लोग जो हैं टीवी सीरियल या तमाम सारे ऐसे वेब सीरीज़ देख करके घटना को अंजाम देते हैं। एक बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई को पहले मार दिया और मारने के बाद उसे इस तरह से कि लगे ना कि उसने मारा है। पूरे परिवार ने मिलकर के एक प्लान किया कि गजेंद्र ने अपनी यह लीला समाप्त कर दी हो। बिल्कुल वैसे ही उसे सीन क्रिएट करके उसे मारा गया। वहाँ से क्लू मिला कि गले में निशान है। अब गले में निशान है तो ये जो शक था, दुर्ग भिलाई में पहले हत्या जैसे मामले बहुत कम सुनाई पड़ते थे और बहुत रेयर ऐसी घटनाएं होती थी जो सुर्खियां बनती थी, जो चैनलों में आती थी। लेकिन आजकल इतना आम हो चला है और आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही है जो सुनने में अप्रिय भी है और भयावह भी है, चिंतनीय विषय भी है। दुर्ग पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करती है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घट रही हैं। दुर्ग का एक ऐसा ही मामला हुआ और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती थी, अब घटनाओं ने भी अपने अपने कई प्रकार ले लिए हैं। पहले नॉर्मली कोई घटना होती थी तो पता चलता था, अब ऐसा है कि लोग जो हैं टीवी सीरियल या तमाम सारे ऐसे वेब सीरीज़ देख करके घटना को अंजाम देते हैं। अच्छा, ये भी चीज़ पुरानी हो गई है। एक तो मामला ऐसा आया है दुर्ग से, जहाँ पर एक शख्स ने, एक बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई को पहले मार दिया और मारने के बाद उसे इस तरह से कि लगे ना कि उसने मारा है। पूरे परिवार ने मिलकर के एक प्लान किया और प्लान करने के बाद जो है उसके बॉडी को किसी भी तरह से वो जला दें। इस प्रक्रिया में सबसे पहले तो के लिए तक ले गए वो, लेकिन में सारी चीज़ें सामने आ गई और वहाँ पर उनका भेद खुल गया। बड़े भाई ने सारी चीज़ें एक्सेप्ट भी की। अब ये पूरा मामला क्या है आपको तफ्तीश से बताता हूँ। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। कैमरे के पीछे सचिन भाव हैं और केबी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। 11 तारीख और 12 तारीख की रात के दरमियान, अब ये कहूँगा कि 12 तारीख के जो रात के 3 बजे थे, उस समय के करीब एक मामला होता है दुर्ग में, कैलाश नगर में, जहाँ पर एक बड़ा भाई नाम शैलेंद्र अपने छोटे भाई जिसका नाम गजेंद्र यादव था और जिसकी उम्र 25 साल है और बड़ा भाई जो है शैलेंद्र, उसकी उम्र 28 साल है। इन दोनों के बीच विवाद होता है रात के समय। विवाद इसलिए हुआ कि जो गजेंद्र है, जो छोटा भाई है, वो अमूमन जो है शराब पी करके घर आता था, मारपीट करता था, परिजनों को परेशान करता था, माँ पर हाथ उठाता था, भाई से झगड़ा करता था, भाभी को गलत नियत से देखता था। ऐसा शैलेंद्र यादव जो है बड़ा भाई, उसका कहना है। ऐसा ही कुछ मामला उस दिन भी हो रहा था और उस दिन भी इसी बात को लेकर के शैलेंद्र और गजेंद्र यादव के बीच विवाद हो रहा था। इस विवाद में बात इतनी बढ़ी कि मारपीट में बात उतर आई और मारपीट के बाद इसको ऐसा क्रिएट किया गया कि गजेंद्र ने अपनी यह लीला समाप्त कर दी हो। बिल्कुल वैसे ही उसे सीन क्रिएट करके उसे मारा गया शैलेंद्र के द्वारा, अपने छोटे भाई गजेंद्र को। मारने के बाद उसके बाद वहाँ पर जो परिजन थे, उन्होंने प्लान किया कि किसी भी तरह से लोगों को ये ना पता चले कि शैलेंद्र ने गजेंद्र को मारा है, इसे किसी भी तरह से ठिकाने लगाया जाए। लेकिन ठिकाने लगाएं कहाँ? आप कितना भी क्राइम करने के बाद तमाम पैंतरे आजमा लें, बड़ा अपराधी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं पकड़ में आ ही जाता है। और ये तो खैर परिजन थे, इन्होंने पहले तो ऐसा कुछ किया नहीं था। अपने छोटे भाई को मारने के बाद शैलेंद्र ने अपने जो घर वाले थे उनको बोला कि कोई बात ऐसी पता ना चले, इसलिए रात भर तो ये शांति से रहे। उसके बाद अगले दिन जो है लोगों को पता चला, जब लोग आए तो ये हुआ कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। 10:30 बजे पुलिस को ये सूचना मिलती है सुबह कि 10:30 बजे के करीब की जो बॉडी है पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है। गजेंद्र यादव की मौत के बारे में फ़िलहाल तो ना अड़ोस पड़ोस वालों को, ना किसी को कुछ नहीं पता था कि इसकी मौत हुई कैसे। लेकिन जब गजेंद्र की शरीर को ले जाया गया दुर्ग में और वहाँ पर जब टीम पहुँची, वहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहा था, तो वहाँ से क्लू मिला कि गले में निशान है। अब गले में निशान है तो ये जो शक था वो कहीं ना कहीं यकीन में बदलता गया और उसके बाद फिर वहाँ पर जो थाने की टीआई हैं, मोहननगर थाना क्षेत्र का मामला है, तो वहाँ की जो टीआई हैं वो पहुँची, एफएसएल की टीम पहुँची और उसके बाद जांच पड़ताल हुआ। तो जांच पड़ताल में ये पता चलता है, क्योंकि तब तक संदेह था कि आखिर वाकई में इसने मारा है या फिर कोई और कारण है, इसने खुद अपनी लीला समाप्त की है, जो भी है खुद को मारा होगा। तमाम सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन इसी बीच जब बड़े भाई शैलेंद्र ने ये देखा कि अब पुलिस पूरी तरह से पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल जारी है, पूछताछ लगातार की जा रही है, तो शैलेंद्र ने हार मानकर इस बात को एक्सेप्ट किया कि उसने अपने ही छोटे भाई को
मारा है, उसकी जान ले ली। जान लेने का कारण भी था, कारण ये था कि आए दिन जिस तरह से वो मारपीट करता था, जिस तरह से, और ये भी बताया कि शैलेंद्र ने कि गजेंद्र जो है पहले भी हथियार उठा चुका था शैलेंद्र को मारने के लिए, और अपनी माँ पर भी हाथ उठा रहा था उसे मारने के लिए। इसी बीच बचाव में सारी चीज़ें हुई। तो ये पूरा मामला था कैलाशनगर का, जहाँ अपने ही बड़े भाई ने छोटे भाई को मार दिया, और मारने का कारण ये था जो मैंने आपको बताया है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा तमाम खबरों में, इस तरह की खबरें आती रहेंगी तो लगातार हम लोग आप तक पहुंचाते रहेंगे, और क्या कुछ अपडेट रहेगा वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और जो जो खबरें हम करते हैं वो खबरें आप तक सटीकता से पहुंच सके। साथ ही साथ इंस्टाग्राम में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करने के बाद वहाँ पर भी आपको लगातार अपडेट मिलती रहेंगी। शुक्रिया। गजेंद्र यादव नाम का मृतक है। उसका अभी बॉडी मृत अवस्था में अस्पताल पहुंचा था, दुर्ग अस्पताल में। पुलिस को सूचना मिली तो वहां पर जाके हमने पंचनामा कार्रवाई के दरमियान देखा तो उसके नेक में लिगेचर मार्क्स थे, गला दबा हुआ था। तो हमें लगा कि कुछ डाउट है, तो हमने फेसल पार्टी भी बुलाई और सभी वरिष्ठ अधिकारी देखे उनको, तो हत्या जैसा उसका दिखा, संभावना थी हमें कि हत्या हुई है। और पीएम शॉर्ट पीएम डॉक्टर ने किया, शॉर्ट पीएम में नेचर लेग किया है, जिस पर हम हत्या का प्रकरण दर्ज करके उसकी विवेचना कर रहे हैं। विवेचना के दरमियान उसके भाई, जो उसका बड़ा भाई है, मृतक का बड़ा भाई, उसने अभी स्वीकार किया है कि उसने हत्या की है अपने बड़े भाई।